नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम। यूजीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। हम लोग आज बिहार स्पेशल संबंधी करंट अफेयर का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर का बिहार स्पेशल का इससे पहले हम लोग 2 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं, 2 वीडियो भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मात्र 25 क्वेश्चन का वीडियो होता है और ये बिहार स्पेशल से अति महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल के लिए आगामी 71वीं यूपीएससी को ध्यान में रख के शुरू किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, इसकी बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बिहार सरकार के महिला संवाद कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बिहार सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें कहा गया महिला संवाद कार्यक्रम। इसका लक्ष्य पूछ रहा है, लक्ष्य क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें? पहला ऑप्शन है इसका मुख्य लक्ष्य 60 दिनों में 70,000 स्थानों तक पहुंच बनाना। कितना? 60 दिनों में 70,000 स्थानों तक पहुंच बनाना। दूसरा ऑप्शन है इसका एक अन्य लक्ष्य 4 करोड़ महिलाओं तक संवाद कार्यक्रम तक के तहत जुड़ना। इसमें क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसमें पहला दिया है केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, सॉरी केवल क सही है, केवल ख सही है, क। तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों क और ख सही है और तीसरा ऑप्शन है सभी गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल क सही है, केवल क सही है। देखिए यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में ना इसका लक्ष्य क्या है? 4 करोड़। तो नहीं, यहाँ इसमें लक्ष्य क्या है कि इसमें महिलाओं के 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनाना है। कितना? 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनाना है। कितना महिला तक? 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंच बनाना है और 60 दिनों में 70,000 स्थान तक पहुंच बनाना है। मतलब किस प्रकार महिला संवाद कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार 60 दिनों में 70,000 स्थान तक पहुंच बनाएगा। साथ साथ उसमें इस कार्यक्रम के तहत 2 करोड़ महिलाओं से जुड़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जातिगत जनगणना का पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू करने की घोषणा की है। कितना? 1 अक्टूबर 2026 से शुरू करने की घोषणा की है, जबकि इसका दूसरा चरण की शुरुआत कब से होगी? तो दूसरा चरण की शुरुआत कब से होगी? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। 1 जनवरी 2027, 1 फरवरी 2027, 1 मार्च 2027 और 1 अप्रैल 2027। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मार्च 2027। क्या हो जाएगा इसका मार्च? 1 मार्च 2027। देखिए हम लोग यहाँ पे डेट को इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि एग्जाम में, बीपीएससी वाले एग्जाम में देखा गया है कि हमेशा डेट पूछ लिया जाता है, कब से शुरू होगा, कहाँ शुरू होगा, ये डेट पूछ लिया जाता है। इसलिए हम लोग इस डेट को देख रहे हैं। इसका क्या आंसर आएगा? 1 मार्च 2027 से दूसरा चरण की शुरुआत होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर अंकिता, क्या है? अंकिता किस राज्य से संबंधित है? तो ये देखना है किस राज्य से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक अंकिता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है असम, तीसरा ऑप्शन है नागालैंड और चौथा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ये न्यूज एंकर असम से संबंधित है। कहां संबंधित है? असम से। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर पूर्व के 8 राज्यों में से किस राज्य के गांव रंगाचेरा गांव, कहां पे किस राज्य गांव है रंगाचेरा को पहला हरा गांव, क्या है? पहला हरा गांव ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। क्या? ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है असम और तीसरा ऑप्शन है त्रिपुरा और चौथा ऑप्शन है मेघालय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के गांव है ये रंगाचेरा गांव। कहाँ का है? त्रिपुरा का है। इसको ग्रीन सिटी या ग्रीन विलेज घोषित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, क्या है? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के सफल क्रियान्वयन में बिहार को डैश स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए इसमें क्या स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है क ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है मतलब ख ऑप्शन है दूसरा, ग ऑप्शन है तीसरा और घ ऑप्शन है चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है पहला। बिहार सरकार, ये क्या है? इसको बिहार सरकार कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? पहला स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान को अब डैश वर्ष तक विस्तारित कर दिया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है वर्ष 2028-29, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2029-30, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2030-31 और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2031-32। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ष 2029-30। जल जीवन हरियाली अभियान को
2029-30 तक विस्तारित कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर बिहार के मधुबनी से 10 करोड़ रुपया का विकास कार्यों का शुभारंभ किया है। तो बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री मोदी ने अप्रैल माह में विकास कार्य को शुभारंभ किया था। तो कितने रुपए का था? तो देखते ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला 12,480 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 13,000 करोड़ और तीसरा ऑप्शन है 13,480 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 14,500 करोड़। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13,480 करोड़ रुपए का 80 करोड़ रुपया का योजना का विकास कार्य का शुरू किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कौन राज्य है, यहाँ पे राज्य कौन राज्य है जो एआई स्कूल लॉन्च किया है? कौन भारत का पहला ऐसा कौन राज्य है जो एआई स्कूल लॉन्च किया है? इसका देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है कर्नाटक और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल ऐसा राज्य है जो पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा प्रथम स्थान पर है जबकि बिहार का स्थान 10 है। तो बिहार का स्थान क्या है इसमें राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा ऑप्शन है 12वां, तीसरा ऑप्शन है 13वां और चौथा ऑप्शन है 14वां। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वां। इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 13वां आंसर हो जाएगा। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान कितना है? 13वां स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, शून्य गरीबी P4 नीति आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें P4 का पूर्ण रूप क्या है? P4 का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप, दूसरा ऑप्शन है पॉलिसी पीपल पार्टनरशिप प्रोग्राम, तीसरा ऑप्शन है पुलिस पोर्टफोलियो प्रोग्राम पीस, चौथा ऑप्शन है प्रोग्राम फॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप। क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगला प्रश्न है, राज्य में ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत 2023-24 में 363 यूनिट है, जबकि पिछले 12 वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में 10 यूनिट की वृद्धि दर्ज की गई है। तो क्या है इसमें आंसर देखते हैं। इसका पहला क्या है? ऑप्शन है 220 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 225 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 229 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 350 यूनिट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 229 यूनिट, यानी कि पिछले 12 वर्ष में 229 यूनिट को 29 यूनिट का वृद्धि दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का इलाज कितने लाख रुपए तक मुफ्त में किया जाएगा? कितने लाख रुपए तक मुफ्त में किया जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है, देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। 5 लाख, 10 लाख, तीसरा ऑप्शन है 15 लाख और चौथा ऑप्शन है 20 लाख। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख। करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 लाख। देखिए यहाँ पे जो 70 वर्ष अधिक उम्र की बात कर रहा है, इससे 70 वर्ष से कम उम्र के, यानी कि जो भी 14 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक जो भी उम्र के बच्चे या फिर व्यक्ति होंगे, उसका कितना तक किया जाएगा? उसको 5 लाख तक का इलाज भी किया जाएगा। कितना? 5 लाख तक। बाकी जो 70 वर्ष से अधिक उम्र के होंगे उसका इलाज कितना तक किया जाएगा? 10 लाख रुपए तक किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मिशन परिवर्तन किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? तो मिशन परिवर्तन किस क्षेत्र में सुधार संबंधित है? ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन है शिक्षा के क्षेत्र में, दूसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर
का लोकप्रिय नाम क्या था? तो लोकप्रिय नाम क्या था इनका? इनको क्या लोकप्रिय, इनको प्यार से बोला था? इनको बोला था, ऑप्शन है जननायक, दूसरा ऑप्शन है जनसेवक, तीसरा ऑप्शन है लोकमान्य और चौथा ऑप्शन है जनप्रिय। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जननायक। कर्पूरी ठाकुर को जननायक की उपाधि भी दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पहली बार कर्पूरी ठाकुर डैश पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए। ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से चुने गए थे। तो देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। जनता दल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय जनता दल, तीसरा ऑप्शन है सोशलिस्ट पार्टी और चौथा ऑप्शन है कांग्रेस। तो ये चुने गए थे सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे। पहली बार कब चुने गए थे? तो ये लगभग सोशलिस्ट पार्टी से चुने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुजफ्फरपुर के सुजीवी कला को बढ़ावा देने के लिए डैश को पद्मश्री सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए, मुजफ्फरपुर की सुजीवी कला है उसको बढ़ावा देने के लिए डैश कौन सा व्यक्ति है उसको सम्मानित किया गया 2025 में पद्मश्री से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं। निर्मला देवी, दूसरा है आरती देवी, तीसरा ऑप्शन है अनिता सिंह, चौथा ऑप्शन है सविता पुनिया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्मला देवी। क्या हो जाएगा? निर्मला देवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है। बिहार के पूर्णिया जिले के मीरा कुमारी को भारतीय डैश टीम का कोच नियुक्त किया गया है। तो बिहार के जो पूर्णिया जिले की कौन है? मीरा कुमारी है, उसको भारतीय टीम का कोच नियुक्त किया है। देखते हैं किस क्षेत्र में नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है पैरा तैराकी, दूसरा है पैरा शूटिंग, तीसरा है कबड्डी और चौथा है तीरंदाजी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आएगा पैरा शूटिंग के लिए उनको भारत में कोच नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों के निबंधन के मामले में बिहार का स्थान डैश है। तो वाहनों का जो निबंधन रजिस्ट्रेशन होता है उसके मामले में बिहार का स्थान है देश में देखते हैं। ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है चौथा, अगला ऑप्शन है पांचवा, अगला ऑप्शन है छठा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिवार नियोजन दिवस प्रत्येक माह के डैश तारीख को मनाया जाता है। प्रत्येक माह के। देखते हैं परिवार नियोजन दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं। प्रत्येक माह के 7 तारीख को, प्रत्येक माह के 11 तारीख को, प्रत्येक माह के 21 तारीख को और प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्येक माह के 21 तारीख को मनाया जाता है। देखिए, इस तरह का प्रश्न हमेशा बीपीएससी में देखा गया है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का जनसंख्या घनत्व राष्ट्रीय घनत्व से कितना अधिक है? तो देखिए, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? बिहार का जनसंख्या घनत्व है देश में सबसे पहला स्थान है बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में 1106 और देश का है 382। कितना है? देश का है 382। और इसको इसमें घटाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। देखिए, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन पहला है 624, दूसरा ऑप्शन है 724, तीसरा ऑप्शन है 824 और चौथा ऑप्शन है 850। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 724। इसको घटाइएगा तो 724 निकल के आ जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार सरकार का 23-24 में राजस्व घाटा जीएसडीपी का डैश प्रतिशत है। कितना है राजस्व घाटा? कितना है देखते हैं। ऑप्शन पहला ऑप्शन है 2.4%, दूसरा ऑप्शन है 3.4%, तीसरा ऑप्शन है 4.2% और चौथा ऑप्शन है 5.3%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2%। कितना है? 4.2% है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा शामिल है? देखते हैं इसमें। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है 19.9%, दूसरा ऑप्शन है 21.5%, तीसरा ऑप्शन है 45.6% और चौथा ऑप्शन है 58.6%। इसका तृतीय क्षेत्र का बिहार राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? 58.6% है। और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.9% और द्वितीय क्षेत्र का है योगदान है 21.5%। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न क्या है? ये मिलान करना है। क्या है? मिलान करना है। एक तरफ ऑपरेशन दिया गया है कि कौन कौन ऑपरेशन है वो किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है उसके बारे में लिखा गया है। चलिए, पहला देखते हैं ऑपरेशन क्या है। पहला है ऑपरेशन
चक्र भी, ऑपरेशन चक्र भी। तो इसका था ऑपरेशन चक्र, ये क्या था, ये सीम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ना था, सीम धोखाधड़ी रैकेट को पकड़ना था। तो ऑप्शन देखते हैं, देखिए एक का ख दे रहा है, तो एक का ख में एक ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन में है। तो एक तो देख मिला लेते हैं, एक का ख है, एक ऑप्शन में है और दो चौथा ऑप्शन में है। तो देखिए चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला देखते हैं ऑपरेशन स्पाइडर वेव। ऑपरेशन स्पाइडर वेव क्या था, यूक्रेन पर अब तक का, यूक्रेन द्वारा रूस पर अब तक का सबसे घातक हमला था। क्या है, ऑपरेशन स्पाइडर वेव के तहत यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे घातक ऑपरेशन ये हमला किया था ड्रोन के माध्यम से। तो क्या है इसमें देखते हैं, अब देखिए क देखते हैं, क दो का क कहीं नहीं है, इसका नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एक हो जाएगा। अब मिला लेते हैं, देखिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो ये क्या था, ये अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। कहाँ पे किया था, ये क्या किया था, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया था रात में। मिडनाइट हैमर की तरफ क्या है, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला यूएसए के द्वारा किया गया था मिडनाइट हैमर के द्वारा। तो ये 3 का घ हो जाएगा। और देखते हैं ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इसमें क्या किया गया था, राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला, और ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था किसके द्वारा, ये किया गया था इजराइल के द्वारा। किसके द्वारा किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला किया गया था। और एक बच गया ऑपरेशन सिंधु, तो ऑपरेशन सिंधु क्या हो गया, ये था, इसका अंग हो जाएगा, 5 का अंग हो जाएगा। ये ईरान और इजराइल में जब युद्ध शुरू हो गया तो ईरान में भारतीय फंसे थे, उस भारतीय को वहां से निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया गया। तो ये जगह एक का, ये इसका 5 का हो जाएगा, ये हो जाएगा अंग। तो यह ईरान द्वारा भारत द्वारा ईरान में फंसे भारतीयों को वापस लाना। क्या है, अगला प्रश्न है, बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना महज डैश दर्ज हुई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 11.6 है। कितना है, 11.6 है। ये राष्ट्रीय औसत कितना है, 11.6 है। तो बिहार में कितना दर्ज किया गया, ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 6.2, दूसरा ऑप्शन है 7.2, तीसरा ऑप्शन है 10.2 और चौथा ऑप्शन है 14.2। तो इसमें क्या है, इसका करेक्ट आंसर जाएगा 6.2। यानी कि दुर्घटना के मामले में, सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम, इसमें बहुत मतलब बचाव कार्य कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है, भारत में बिहार में सबसे कम हो रहा है, 6.2 है, जबकि राष्ट्रीय औसत कितना है, 11.6 है। इसी तरीके अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में अगला प्रश्न देखते हैं, इतिहास में पहली बार दुनिया की पहली वैश्विक एकीकृत पक्षी सूची जारी किया गया है, जिसमें पक्षियों की 10 प्रजातियां दर्ज की गई है। अब देखिए इतिहास का पहला सूची है, इसका नाम एविलिस्ट रखा गया है। क्या नाम रखा है, एविलिस्ट नाम रखा गया है। और इसे दुनिया में पहला पक्षी गणना हुआ था, ये गणना हुआ जिसमें एविलिस्ट के माध्यम से इसे देखा कि पक्षियों की कितनी प्रजाति है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पहला 10,440, दूसरा ऑप्शन है 11,133 और तीसरा ऑप्शन है 12,100 और चौथा ऑप्शन है 15,000। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11,131। क्या हो जाएगा इसका, 11,131। देखिए इससे लास्ट वीडियो में हम लोग आपको एक क्वेश्चन दिए थे कि बताइए इसमें बताइए कि बिहार में श्रमिकों का योगदान, बिहार में श्रमिकों का योगदान प्राथमिक क्षेत्र में 53.2%, द्वितीय क्षेत्र में 23.7%। और हम पूछे थे क्वेश्चन कि तृतीय क्षेत्र में से कितना योगदान है, तो कार्यरत है। तो तृतीय क्षेत्र में इसका योगदान है, तृतीय क्षेत्र में योगदान है 23.1%। ये आप लोगों को ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पिछले वाला वीडियो का 23.1% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको सुझाव भेज सकते हैं, ये कि वीडियो कैसा लगा या वीडियो में क्या गड़बड़ी है या क्या अच्छा है, आप उसको कमेंट के माध्यम से हमको आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।